हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है भाई साहब, जॉइन कर लीजिए। ठीक है, ये फ्री है और ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में जो भी डिस्कशन होता है हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर कोई ऐसा कुछ नई वीडियो बन के आ रहा है जिससे मतलब थोड़ा सा, तो वही मैं भी थोड़ा बैठा था तो मैं बोला चलो आज पकड़ लेते हैं डाटा को। पकड़ लिया। तो क्या पकड़ें? तो और आज मैं बहुत बड़ा चीज़ बोलने वाला हूँ। देखो, बैंक पे तो साहब बता दिया कि बैंक भाई साहब मेरे मेरे कागज़ों में बहुत आगे है। जो बता दिया वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अभी 56 57 चल रहा ना, हम तो 65 के लिए बोल दिए हैं कि 65 तक जाएगा। और निफ्टी का भी काफ़ी अच्छा मतलब है कि नहीं है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। कई लोग आपको टीवी में जब तक बजट नहीं आया था उससे पहले डरा रहे थे कि भाई साहब ये गिर के 20,000 होगा, ये होगा, वो होगा। 20,000 का तो पता नहीं, 25,000 तो जरूर हो गया। हम लोग भी थोड़ा कॉशियस में रहते हैं, ऐसा नहीं है। कैश हमेशा रहता है, अभी भी कैश है, मार्केट हाई पे है फिर भी कैश है, मार्केट टॉप पे जाएगा फिर भी कैश रहेगा, मार्केट बॉटम में जाएगा फिर भी कैश रखेंगे। वो कैश के प्रति प्यार नहीं रहेगा, वो कैश मेरा डिफेंस रहेगा। ठीक है, मतलब हमेशा जरूरत में काम आने वाला। और जो आज मई का जो भी डाटा आ गया है DIS का, कि SIP 26,688 का आया है। ये फिगर किसका है साहब? करोड़ का है। ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है करोड़। ठीक है, अच्छा पूरा हिंदी में, इंग्लिश में आ जा भाई। हाँ, यस। SIP कंट्रीब्यूशन रुपीज करोड़ में। ठीक है, तो 26,688 करोड़। आप बोलोगे सर बढ़िया है, DIS का हाथ मजबूत हो रहा है। चलो जी, मजबूत तो हो रहा है। अब हम कुछ डाटा निकाल के रखे हैं, है ना। पहले से ही हम डाटा कैलकुलेट करके निकाल के रखे हैं जो आप लोगों के लिए है ना। यहाँ मैंने रखा है, ये सितंबर से है, सितंबर 9 से और 25 तक, 10 महीने, मतलब मोटा मोटी 8 9 महीना हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना। ठीक है साहब। उसी तरह SIP का भी हमने 9 महीना का रखा है, 26,688 करोड़। ठीक है साहब। आप बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है। आप बोलोगे सर सितंबर का ही आपने क्यों लिया? तो भाई साहब सितंबर में हाई बना था, इसलिए मैंने लिया। 26,200 के आसपास का बना था हाई, तो इसीलिए मैंने लिया है सितंबर का डाटा। अब यहाँ 9 महीना में आप लोगों को एक बार हम डाटा पहले भी बना के दिखाए थे पूरे साल का, और मैंने बोला था कि ये पैसा किसने लगाया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा निकल के आया था, तो मैंने बोला था ये पैसा किसने लगाया मार्केट में, कोई क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए जितना म्यूचुअल फंड के पास, तो कई लोगों ने बोला सर पेंशन फंड हो गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अरे पेंशन फंड कितना लगा लेंगे हैं? जितना स्टेट गवर्नमेंट है जो NPS में आते हैं उन्हीं का बेसिक का 10%। अभी तो बोलना नहीं चाहिए, DRDO के जो पूर्व चीफ ने स्टेटमेंट दिया, सुने कि नहीं, कि अच्छे खासे IT को जब DRDO ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है तो नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं करना है, क्यों? पैसा ही नहीं है। ठीक है, उनका भी कहना गलत नहीं है भाई, इतना महंगा खर्चा करके हमने पढ़ाई किया है तो भैया हम लाखों रुपया लगाए हैं तो DRDO थोड़ी ज्वाइन करेंगे जहाँ 2 लाख 2.5 लाख या 70,000 या 90,000 का पैकेज में कैसे काम चलेगा। तो उनका चीफ का भी कहना सही है, तो सरकार को भी चाहिए कि देश के टैलेंट को पकड़ के रखें। नहीं तो कंपनी चेंज करके अपना एक्सपीरियंस के साथ सब बाहर चले जाते हैं, फिर एवरेज एक्सपीरियंस वालों के साथ DRDO चलाना पड़ता है। तो वही हम पढ़ रहे थे तो ख़राब लग रहा था, लेकिन क्या करिएगा, फैक्ट है भाई, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए इसी पैसे पे बात करते हैं। तो SIP तो आया तो आपको समझ में आया, आप SIP जितना आया ना उतना का ही डबल पकड़ लीजिए। ठीक है, मोटा मोटी डबल पकड़ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, जो भी बोलिएगा ना कि पेंशन फंड हो गया, फलाना फंड हो गया, ठिकाना फंड हो गया, तो जितना SIP आता है ना उसका डबल कर लीजिए। 50,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं आता है, और ना कहीं इतना डिटेल में आपके सामने है। अगर ये आता रहता, देखिए अब मेरा क्वेश्चन देखिए, ये आता रहता तो 1.5 साल पहले के पहले भी आएगा ना जी। मई का 24 जो है उससे पहले भी तो था, तो आएगा। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, बात समझ रहे हैं मेरे बात? तो आप बोलिएगा नहीं समझ रहे। देखिए मई 2024 से पहले SIP आता था, तो हाँ, तो उस समय भी तो पेंशन फंड का आता होगा। तो आप बोलिएगा हाँ आता है। तो फिर भैया वो डिफरेंस और आज के डिफरेंस में इतना बड़ा चेंजिंग जो हुआ है, ये पेंशन फंड या फलाना ठिकाना फंड नहीं, ये कोई और फंड है। और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पिछले साल बोला था, और निफ्टी देख लीजिए कहाँ से कहाँ आ गया है। थोड़ा सा नीचे गया था, हम क्लियर बोले थे कि जब ब्लैक रॉक को जियो फाइनेंस के साथ बोला गया था कि भाई साहब परमिशन है, तो मैंने बोला था कि ये टॉप पे थोड़ी पैसा लगेगा,
खींच के नीचे लाया, पैसा लगाया, अब आते हैं, ठीक है। तो अभी दिखलाते हैं आपको डाटा। एफ आई एस का जो सितंबर में 12,216 करोड़ खरीदे थे, ठीक है, और DIS ने 30,857 करोड़ खरीदे थे, और उस बार SIP कितना आया था, 24,509 का आया था, ठीक है साहब। तो चलो जी, बल्ले बल्ले है, तीनों साइड में खरीदारी हुई, मार्केट टॉप पे चला गया कि नहीं चला गया? हाँ, चला गया। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का बिकवाली ठोक दिया। किसके तरफ से? FIS की तरफ से। DIS ने भी चढ़ के खरीदारी किया, 1,07,000। SIP कितना आया? तो 25,323 के आसपास SIP आया। जबरदस्त। पब्लिक भी पूरा अपना हाथ दे रही है मार्केट को में। तो DIS का पैसा तो इंटरनल ही है ना, FIS का पैसा एक्सटर्नल है। तो FIS का पैसा आने से ज्यादा जम मारता है, इंटरनल पैसा लगने से उतना नहीं गिरता नहीं है, मजबूती ही रहता है, क्योंकि तो देसी का है, कहीं ना कहीं GDP में काम आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी आ रहा है, तो ठीक है, इंटरनल पैसा है। अब लेकिन कोई DIS बन के इंटरनल पैसा का वो बढ़ जाएगा, तब तो समझ गया ना बात। अब भाई न्यूज भी आया, सब कुछ आया, आप लोग भी बोले सर वो खरीदारी नहीं कर रहा है क्या, तो मार्केट गिरे जा रहा है। हम बोले अरे भाई वो गिरा रहा है, वो देवता है, इतना पैसा वाला है कि वो MC नहीं खोलेगा तो छटपटा गया, बोला नहीं हमको खोलना ही है, किसके साथ? किसी के साथ भी खोलो, और पकड़ लिया जियो फाइनेंस, जियो को। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ 16,000 करोड़ की बिकवाली हुई, 17,000, यहाँ 34,000, सीधा डबल साहब, सीधा डबल। और आया कितना? 26,459 करोड़ का आया। चलो जी बढ़िया है। जनवरी आया 87,000 करोड़ बेचा भाई साहब, यहाँ 86,000 करोड़ की खरीदारी आई, कमाल हो गया। फरवरी में 58,000 करोड़ बेचा, यहाँ 64,000 करोड़ की खरीदारी आई, और कमाल तो साहब मार्च में हो गया, जब मार्च में FIS 2,000 करोड़ खरीदा, DIS ने 37,000 खरीदा। करो क्या करोगे, यही यहाँ पर ही डिप बन चुका था मार्केट, मतलब 21-22 में आ चुका था। अप्रैल में 2700 खरीदा, DIS ने 28,000 खरीदा। मई में 11,000 खरीदा, भाई साहब इसने तो कमाल कर दिया, 67,000 करोड़ की खरीदारी किया। SIP का फ्लो बना रहा, ठीक है, चलो जी बढ़िया बात है। तो मैंने FIS का सितंबर से लेकर अभी तक जो निकाला, उसमें माइनस, मतलब अपने इंडियन मार्केट से 2,94,000 करोड़ पैसा विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया। 2,94,630, अरे 3 लाख धर लीजिए, 3 लाख निकाल लिया। निकाला कि नहीं निकाला? पूरा डाटा है, कैश का है ये डाटा। आप बोलोगे हाँ भाई निकाला है, कोई डाउट नहीं है। और इस समय जब टॉप पे था ना, तो 80% का पोजीशन में बैठा हुआ था। टॉप पे कितना पोजीशन था? तो 80%, याद रखिएगा, समझे ना, नहीं तो भूल जाइएगा। कब का है? तो 27 सितंबर का। 27 सितंबर में हाई बना था, तो 81 नहीं था, 80 नहीं था, 81.46% था। ये चीज नोट रखिएगा कि भाई 81 हुआ था, तो उस समय अपना मार्केट टॉप बनाया था। क्लियर? तो क्लियर। DIS का पोजीशन कौन चीज था? तो DIS का पोजीशन आपको 39 पॉइंट कुछ इसी में था, 30 में था, है ना, इतना परसेंट में था, ठीक है। मतलब DIS 39 पे था और FIS 81 पे था। डिफरेंस कितना का था? तो मोटा मोटी 40-42% का डिफरेंस था दोनों का, है ना। 40 हो गया, इधर 80 पकड़ लीजिए, तो मतलब वही 41-42% का डिफरेंस था। तो आप बोलोगे हाँ था ना डिफरेंस, तो ठीक है भाई, चलो डिफरेंस था 41% का, मैं इसलिए बोला याद रखिएगा। अब नीचे आइए, तो यहाँ पर ही मार्केट से कितना लाख करोड़ निकाला? तो 3 लाख करोड़। कौन निकाल लिया? FIS निकाल लिया, बढ़िया है। तो भैया 3 लाख करोड़ निकाला, तो मार्केट में आया कितना करोड़ जिसमें 3 लाख निकाल लिया? तो पता चला भैया 501 करोड़ आया। अरे तो 201 कहाँ से आया? है 201 करोड़ कहाँ से आ रहे भाई? जब भाई इसी में ना आया, जो DIS खरीदा है, तो इसी में उसको हम जोड़ ले, चलो ठीक है। तो 501 करोड़ आया भाई, चलो बढ़िया बात है। अब 501 करोड़ में फिर मन में आया कि तो टोटल पैसा कितना हुआ? 501 करोड़ DIS ने खरीदा, क्लियर है, और 3 लाख करोड़ वो लेके चला गया, ठीक है साहब। तो आप बोलोगे हाँ। तो जब पूरा पैसा का जब देखा जाए और 0-0 करके, तो 5 लाख करोड़ इधर हुआ, और इधर 3 लाख तो लेके चला गया हो। और उसमें देखा जाए कि 2 लाख जो है वो यहां पर ही आपको आया, DIS की तरफ से आया। एक सेकेंड, ठीक है। तो भैया यहाँ 5 लाख डिफरेंस छोड़िए, 2 लाख का भी डिफरेंस रहा, मतलब 2 लाख करोड़ DIS ने ज़्यादा खरीदा। तो ये सोचने वाली बात है कि DIS ने कितना, 2 लाख करोड़ FIS से ज़्यादा खरीदा। तो भैया ये कितना आया जी? तो 2,33,000 SIP आया। तो भैया यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिए,
फिर भी 2,68,000 करोड़ आया। तो इसमें आप पेंशन फंड उनको भी जोड़ लीजिए, तो मोटा-मोटी आपको हिसाब मिल जाएगा, है ना? अगर आप लोग ऐसा समझते हैं। तो भी यहाँ देखिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इतना ज़्यादा क्लियर कहीं मेंशन नहीं रहता है कि कितना एक्चुअली मार्केट में लग रहा है, डीआईएस में कौन-कौन पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लियर कहीं भी नहीं लिखा रहता है। हम लोग खाली एसआईपी देखते हैं, है ना? तो वही चीज़ है। हम लोग खाली बोल पाते हैं कि जो एसआईपी है कैश का वही है, जो कि म्यूचुअल फंड को मिलता है। बाकी और भी हैं संस्थाएँ जैसे एनपीएस में आते हैं, तो एनपीएस का भी जो पैसा है, वो एनपीएस कोई वो नहीं है, एनपीएस में भी वो कंपनियाँ आती है, यूटीआई आ गया, एसबीआई आ गया, एचडीएफसी आ गया, वो म्यूचुअल फंड ही आता है। तो इनडायरेक्ट में वो भी पैसा वहाँ जाता है तो शो होता है, ठीक है? पेंशन फंड जो बोलते हैं ना अभी, जो एनपीएस वगैरह जो पेंशन के लिए पैसा होता है, तो वो सभी पैसा आता है। बाकी इतना ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं मतलब डिटेल से आपको मिलेगा फंड के बारे में। तो कुल मिला के हम ये देखना चाह रहे हैं कि एफआईएस से भारी मात्रा में डीआईएस की खरीदारी हो रही है। अब एफआईएस का खरीदारी होना मतलब एक एक्सटर्नल पैसा आना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है, 3 लाख करोड़ ले गया है एफआईएस, ऐसा बात नहीं है कि नहीं ले गया, ले गया। लेकिन डीआईएस की जो खरीदारी है, वो काफ़ी बुलिश है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और इस बेस पे हम लोग को डरना घबराना नहीं चाहिए। और मैं पिछले बार भी बोला था कि बड़े-बड़े जो एमसी हैं, वो भारत में आ चुके हैं। पाइपलाइन, ये बात तो हमको लगता है 2 साल पहले बोले थे कि भारत में पाइपलाइन नहीं बोलते हैं, मतलब एक रास्ता बनाया जा रहा है बड़ा पैसा आने का। तो भारत में बड़ा पैसा जो आने का रास्ता बनाया जा रहा था, फिर बड़ा पैसा आया। देखिए एप्पल आया और भी कई कंपनियाँ आया, टेस्ला, जो भी कई हैं अपने आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो 3 लाख, तो आप बोल सकते हैं कि सर फिर ये निकाला क्यों? जब भारत का ग्रोथ ऊपर के लिए दिख रहा है तो ये निकाला क्यों? तो 3 लाख करोड़ इसलिए निकाला कि हो सकता है कि वो पैसा यूएस चला गया, थोड़ा चाइना गया, तो चाइना में फँसा लिया सितंबर में। सितंबर-अक्टूबर में सब बोल रहा था कि चाइना गया, मैं उस समय बोला भाई चाइना नहीं गया है। यूएस वाले चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सारा पैसा कहाँ गया? यूएस गया, 3 लाख करोड़। कोई बात नहीं, अगर अब मान लीजिए एफआईएस का पोजीशन आज के टाइम में कितना है? 17-18% पे है। अब पॉजिटिव चीज़ देखिए, अब 18% से इसको 80% अगर जाना हो, तो समझिए कितना बड़ा तेजी आएगा। आप बोलिएगा नहीं समझे, देखिए आज एफआईएस का पोजीशन 18% है। अब इसको 80% जाना हो, क्योंकि डीआईएस तो है 60, जो भी है 65 के आसपास तो डीआईएस है, ठीक है? और ये भाई साहब 18 पे है, 18, 19, 20, यहाँ से 80 जाना है, 60%। तब समझिए अगर एक्सटर्नल मतलब बाहर का पैसा आया, फिर मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट कम से कम यहाँ से 3000 पॉइंट का तेजी के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है? बस एफआईएस जब तक नहीं आए हैं, तब तक मार्केट भागा नहीं है, तो गिरेगा नहीं। तो जो भी किसी को डर लग रहा है कि नहीं सर मार्केट तो गिर जाएगा फलाना, अभी किसी को नहीं लग रहा है क्योंकि आरबीआई का आ गया ना, तो अभी किसी को लग नहीं रहा। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट मतलब नीचे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो भाई टेंशन मत लो, मार्केट कहीं नहीं जाना है, मार्केट बिल्कुल बुलिश है। देखिए आखिर तो पैसा होता है ना, चाहे एफआईएस का हो, डीआईएस का हो। हाँ, ये है कि डीआईएस का पैसा इंटरनल है तो थोड़ा-सा कम असर करता है, उसका है कि बाहर से आया, तो एक जैसे नहीं होता है कि फूफा जी आ गए अचानक से तो लो मिठाई-उठाई ले आए, तो एगो अलगे खुशी होता है। बाबूजी केतनो ले आते तो वो तो घरे का ना है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर ही जो तेज़ी बनेगा ना, वो मैं एक आपको डाटाबेस से बता देता हूँ। ये 26,277 का हाई बनाया था ना, तो यहाँ से भी अभी भी मैं बता रहा हूँ 25,000 से ही बोल रहा हूँ, ये 3,028, हाँ, 3, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ये रुकिए मैं अभी पूरा मैं सोच रहा था कि थोड़ा शॉर्ट में बना दूँ वीडियो, लेकिन वही है ना वीडियो बनते-बनते। अब देखिए यहाँ मैं 5 साल का लगाता हूँ। अभी रिसेंट में जो गिरा हुआ था वो 24 मतलब 10 मई को, आप 10 मई को देख लेना गिरा हुआ था मार्केट, और उसके बाद 20 सितंबर, हालाँकि और ऊपर गया, मतलब थोड़ा रखने में मेरे से दिक्कत हो गया होगा। ये देखिए 10 मई और ये 27 सितंबर, 4100 पॉइंट का तेज़ी निफ्टी का है, ठीक है? 4100 पॉइंट का तेज़ी निफ्टी का है साहब। आप बोलोगे क्या मतलब है? हाँ, जो मतलब समझ रहे हैं ना वही चीज़ आपको मैं बतला रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आपके सामने जोड़ दे रहा हूँ 4100 पॉइंट, मुझे नहीं पता है कहाँ आने वाला, 25,000 है ना, तो भैया 29,000। आप बोलोगे यार आप तो कमाल ही कर देते हो। अच्छा 31,000 पे लगा तो रखे हैं, ओके, चलो जी एक और लगा देते हैं भाई, काफ़ी देर शाम में बैठे थे, 1 घंटा में निकालने में लगा, तो भैया एक लेवल भी निकाल ही लेते हैं। हाँ, ये लीजिए 29,000 के लिए निफ्टी के लिए तैयार हो जाइए। अब आप बोलिएगा क्या बात करते हैं सर, ये तो ससुए फूल रहा है। अब भैया साँस फूले, चाहे किसी को मेरा बात पसंद आए या नहीं आए,
मैं तो भैया टारगेट लगाता हूँ, मेरा सफ़र ही है, टारगेट लगाता हूँ और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाता हूँ। आज हो, कल हो, जब भी हो, वो टारगेट पूरा होता है और आज तक मैंने जितना भी टारगेट लगाया है, सभी टारगेट को अचीव किया है आप लोग के सामने। तो आज मैं निफ्टी का जो टारगेट है, वो बढ़ा के यहाँ से यहाँ 29,000 पे लगा दिया हूँ। भाई मुझे डरना है, बतेरे पैसे लग रखे, 5 लाख करोड़ DIS ठोक रखा है, इसके पीछे कोई और मामा भी बैठा है, ठीक है, बतेरे मामाओं का पैसा लग रहा है, ठीक है, बड़े बड़े भाई साहब लोगों का पैसा लग रहा है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ आराम से अपना पोजीशन होल्ड करिए, अपना डिसिप्लिन में प्रॉफिट आता है बुक करिए, कोई निगेटिविटी होने की जरूरत नहीं है। जो पैसा लगाना था वो लग चुका है, ठीक है, मोटा मोटी लग रखा है, और भी आगे लगेगा। उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि बॉटम बना के और वहीं पर ही लगा देंगे, नहीं, वो उनका क्या होता है, जैसे टॉप से नीचे जाने लगा ना, तो वो जिस तरह मैं आप लोगों को नहीं डिस्कस करता हूँ कि 3% पे खरीदा, भाई साहब वो भी एकदम सिंपल तरीका से काम करते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना, जितना सिंपल तरीका से पैसा लगता है ना, उतना ज़्यादा फंडे में नहीं लगता है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को मिला हूँ, बात किया हूँ, देखा हूँ, जितने सिंपल तरीका से पैसा लगाते हैं ना, उतना लंबा खेल पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रपंच में नहीं रखते हैं, इसीलिए कोई टेंशन मत लीजिए। और हम लोग क्या है, हम लोग तो म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं महाराज, स्टॉक की तरह, क्या दिक्कत है, कोई शेयर को थोड़ी ले रहे हैं कि लगा हुआ है। यहाँ तो लोग शेयर में जितना बना रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग ETF में बना ले रहे हैं, दिक्कत कहाँ है। सिल्वर धुआं काट दिया ना महाराज, है थका दिया कि नहीं, आप ही बोलिएगा, ईमान से बोलिएगा, कमेंट्स करिए, क्या सिल्वर थका नहीं दिया, रिटर्न दे दे के परेशान नहीं कर दिया, और जिसने नहीं खरीदा उसका सीना पे चढ़ के मूंग नहीं रगड़ा हो तो बोलिए। आप बोलिएगा सर आप पूछ रहे हैं कि गरियार है ना, नहीं, बात हम बोल रहे हैं ना, ETM में नहीं बनता पैसा। अरे बुर्बक, तुमको पता नहीं है ETM में नहीं बनता, ETM में बहुत बनता है है ना। हम लोग यही करते करते ससुरा सरकारी नौकरी छोड़ दिए महाराज, ETM में पैसे नहीं बनता है जिसको बोलना है बोलने दीजिए, टारगेट रखिए 29 के। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।